हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर कोड ZZ202425 12C यानी कि 12th का केमिस्ट्री एंड दिस इज पेपर नंबर 01। लास्ट टाइम जो हमने सॉल्व किया था दैट वाज पेपर 00 यानी कि वो हमारा सिंपल टेस्ट था। ठीक है, एंड इसका सिलेबस की अगर हम बात करें तो 2 ही चैप्टर है। कौन कौन से? एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके आपको 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिले होंगे। एनामाइंस के आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे क्योंकि ऑलरेडी आपका एग्जाम हो चुका है, इसलिए मैं इस तरीके से बोल रही हूँ कि आपने देखे होंगे, राइट। एंड आई होप कि आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा गया होगा। लेट्स सॉल्व दिस पेपर नाउ। एंड देखो, जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम रह गया है वो चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम उनका ये टेस्ट मिस ना हो, तो उनके लिए हम बात करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोजनमुंड रिएक्शन। सो बेसिकली रोजनमुंड रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है। तो इससे हम किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास मीथेनल, एसीटोन, ब्यूटेनोन एंड बेंजल्डिहाइड। तो फटाफट से हम इसका रिएक्शन करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? बेंजीन ले लिया हमने, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा RCOCl। बेसिकली RCOCl का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हम? H2PD, और हम लेंगे यहाँ पे BaSO4। इसके साथ जैसे रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन, और ये बन जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड OH एंड दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे फटाफट से बताएंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में। इसको बोलते हैं हम बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको हम? बेंजल्डिहाइड। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन A, B, C and D. So for this question option D is correct, that is benzaldehyde. So नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन स्टेफन रिएक्शन। अगेन स्टेफन रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, ठीक है, जहां पे हम नाइट्राइल का रिएक्शन कराते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N का रिएक्शन होता है। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं हम? LiCl, NiCl2, SnCl2 एंड TiCl4। सो बेसिकली यहाँ पे हम थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं एंड दैट इज क्या होगा? SnCl2। ठीक है, तो जब हम RCN का रिएक्शन SnCl2 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है इमाइड का। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा? इमाइड का। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा। किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन C इज करेक्ट, दैट इज SnCl2 थायोनाइल क्लोराइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, which of the following compound help in reducing ester to एल्डिहाइड। ईस्टर को हमें कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, और कौन से कंपाउंड का हम यहाँ पे हेल्प लेंगे? ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास बाइनल H, डाइबल H, DIPT एंड TBAF। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था, ठीक है, स्टेफन रिएक्शन वाला, बेसिकली ये उसी का पार्ट है। जब आप पढ़ती हो तो उसी के नीचे इसकी भी रिएक्शन आती है जिसमें हम ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइबल H। अब ये डाइबल H क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये क्या बनेगा? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, और एक बार देख लेना सबकी वैलेंसी फिल है कि नहीं है। एल्यूमिनियम ठीक है, 3 बनाया, हाइड्रोजन इस कार्बन ने 1 2 3, तो यहाँ पे 2 कर दो और यहाँ पे भी 2 कर दो। नाउ दिस इज डाइबल H, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन B इज करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, what is formed after the hydrolysis of product of reaction between benzonitrile and methyl magnesium bromide in dry ether। तो इसका तो देखो रिएक्शन करना बनता है, ठीक है। एक बार जरा हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन होगा और रिएक्शन करने के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा।
तो हमसे कहा है बेंजोनाइट्राइल बना दो। अब बेंजोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बेंजीन के साथ, ठीक है, बेंजीन के साथ क्या बन जाएगा, बेंजोनाइट्राइल। तो यहाँ पे है C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज बेंजोनाइट्राइल। इसका रिएक्शन हमको करा देना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, यानी कि CH3Mg Br, इसके साथ रिएक्शन करा दो। होता क्या है, बिकॉज Mg इज अ मेटल, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसी के साथ ये जो नेगेटिव है ये इधर चला जाएगा और ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपने पास, ठीक है। ये बन जाएगा, C के साथ आ गया है यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड N MgBr। फर्दर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। सो दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन। क्या हो जाएगा ये, एसीटोफिनोन। तो यहाँ पे जब हमने बेंजोनाइट्राइल का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें मिल गया यहाँ पे एसीटोफिनोन, ठीक है। क्या मिल गया हमको यहाँ पे, एसीटोफिनोन, यानी कि फॉर क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन ऑफ बेंजीन गिव्स। फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन क्या बना के देगा, फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन बना दिया हमने, अब बेंजीन का कर दो फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन, यानी कि यहाँ पे भी बेंजीन है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O Cl। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एक साइड से हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये बन जाएगा हमारा कार्बन डबल बॉन्ड O और फिर से एक बेंजीन। इसका नाम क्या है, दिस इज बेंजोफिनोन। क्या बन गया ये हमारा, बेंजोफिनोन, ठीक है, दो बेंजीन बन गए ना। सो दिस इज कॉल्ड बेंजोफिनोन। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following reaction does not give benzaldehyde? कौन सा इसमें से रिएक्शन बेंजल्डिहाइड बना के नहीं देगा। रोजनमुंड रिएक्शन अभी अभी हमने किया, पहला ही क्वेश्चन था हमारा जहां पे हमको बेंजल्डिहाइड ही मिला था, एल्डिहाइड बेसिकली मिला था। इटार्ड रिएक्शन एल्डिहाइड देता है, गेटरमैन कोच रिएक्शन एल्डिहाइड देता है, बट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन ये हमको क्या बना के देता है, कीटोन बना के देता है। क्या बना के देता है ये हमको, कीटोन बना के देता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एसीटोन इज मिक्स्ड विद ब्लीचिंग पाउडर टू गिव। एसीटोन का जब रिएक्शन हम ब्लीचिंग पाउडर के साथ कराएंगे, एसीटोन इज CH3COCH3 एंड ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2, ठीक है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। तो जब इनका रिएक्शन होगा तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, इथेनॉल, एसीटाल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म या फिर फॉस्जीन। तो हमेशा याद रखना ये कोई एक रिएक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब एक सिंगल रिएक्शन नहीं है, मल्टीपल स्टेप में ये रिएक्शन होती है और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है क्लोरोफॉर्म का, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 इसका फॉर्मूला होता है। Now question number 8, the reaction in which hydrocarbon are formed when aldehyde and ketone are reduced with amalgamated zinc and concentrated HCl is called। तो hydrocarbons are formed when aldehyde and ketone are reduced, ठीक है, चाहे ये एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, 4HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नेम रिएक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा हाइड्रोकार्बन, एंड दिस इज कॉल्ड डाउ प्रोसेस, क्लेमेंशन रिडक्शन, कोप रिडक्शन एंड वुल्फ क्लिशनर रिडक्शन,
ठीक है. सो दिस रिएक्शन इज क्लेमेंशन रिडक्शन. वही यहाँ पे ZnHg की जगह हाइड्राजीन आ जाता, सो NH2NH2 आ जाता, सो वो बन जाता हमारा वुल्फ क्लिशनर रिडक्शन. Okay, so for question number 8, option B is the correct answer. Now, question number 9th. So question 9th is determine the IUPAC name for this compound. So ये है हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO. तो सबसे पहले तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, जहाँ पे प्रायोरिटी ज़्यादा होती है. सो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है. दिस इज 1 2 3 एंड 4 कार्बन के लिए हम लगाते हैं ब्यूट. फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्योंकि कोई प्रीफिक्स नहीं तो डायरेक्टली हमने रूट नेम ले लिया. अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंड वाले कार्बन पे प्रेजेंट है. सो इट बिकम 2 इन और एल्डिहाइड के लिए आ जाता है अल. सो ब्यूट 2 इन अल. ऑफ कोर्स अब आपको आंसर दिख ही गया होगा कि फॉर क्वेश्चन नंबर 9th विच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए, ब्यूट 2 इन अल. राइट. नाउ next question number 10th, which of the following methods cannot produce aldehyde. कौन सा इसमें से मेथड है जो एल्डिहाइड प्रोड्यूस नहीं करेगा. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल. तो प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो 100% हमको क्या मिलता है, यहाँ पे एल्डिहाइड मिलता है. ठीक है. डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल. ओके, अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा कि कीटोन मिलेगा. वेट करते हैं. ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, तो यहाँ पे हमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों मिलता है. एंड हाइड्रेशन ऑफ इथाइन विद एसिड. ठीक है, इथाइन का हमने क्या करा दिया, हाइड्रेशन करा दिया. तो इन दैट केस ऑल्सो हमको यहाँ पे एट द एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्डिहाइड ही मिलेगा. ठीक है, तो पता है क्या, 1 डिग्री अगर हमारे पास एल्कोहल है तो इट विल प्रोड्यूस एल्डिहाइड. लेकिन अगर हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल है तो वो हमें हमेशा कीटोन बना के देता है. क्या बना के देता है, कीटोन बना के देता है. तो वही तो हमसे पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट प्रोड्यूस एल्डिहाइड. सो डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल कैन नॉट प्रोड्यूस एल्डिहाइड, इट विल प्रोड्यूस कीटोन. क्या प्रोड्यूस करेगा, ये कीटोन का प्रोडक्शन करेगा ये. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 10th ऑप्शन बी इज करेक्ट. और यहाँ पे हमने टोटल 10 क्वेश्चन किए हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से. नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अमाइंस. अब हम उसके 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन 11 इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ. अगेन क्या है ये, एक नेम रिएक्शन है. हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में हम किस चीज की प्रिपरेशन करते हैं, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस एंड सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइंस. तो अमाइड ले लो, RCONH2, दिस इज अमाइड ग्रुप. इसका रिएक्शन हम Br2 इन प्रेजेंस ऑफ 4 NaOH के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा NaBr. ठीक है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस RNH2. अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना. ठीक है, सो देख लेना कहाँ पे बैलेंस होना है. बट मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ पे क्या बनेगा, 1 डिग्री अमाइन बनेगा यहाँ पे. ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, 1 डिग्री अमाइन बनेगा. एंड दिस इज एलिफेटिक और एरोमेटिक. कैसा बन रहा है, बेसिकली यहाँ पे ये हमारा प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, एलिफेटिक है. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एलिफेटिक ही लिया था. सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन. सो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन. ठीक, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11th. चलिए अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12th पे. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट. कौन सा इसमें से हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है. सो C2H5NH2, CH3 का होल ट्वाइस NH, CH3 का होल थ्राइस N एंड CH3CH NH2 एंड CH3. तो हमेशा याद रखना अगर हम हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो बेंजीन के साथ SO2Cl, बेसिकली दिस इज द हिंसबर्ग रिएजेंट. यहाँ पे हम टर्शियरी अमाइन का रिएक्शन नहीं करा सकते क्योंकि टर्शियरी अमाइंस के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, जनरली प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन जो होता है ये इस रिएक्शन को फॉलो करते हैं, राइट. बट टर्शियरी अमाइन इस रिएक्शन को फॉलो नहीं करता बिकॉज लैक ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है,
So for question number 12 option C is correct, CH3 thrice N. कोई नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है. Now next है question number 13, for which of the following is the Hinsberg approach used? So for Hinsberg reaction उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं प्राइमरी अमाइंस का, सेपरेशन करते हैं अमाइन मिक्सचर का, प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी अमाइन एंड प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन. तो बेसिकली हिंसबर्ग रिएक्शन से हम सेपरेशन करते हैं कि वेदर द गिवन कंपाउंड इज प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन. हाउ? प्राइमरी अमाइन जो होता है, ठीक है, वो हमें एक सॉल्युबल कंपाउंड देता है, सॉल्युबल प्रोडक्ट देता है, ठीक है. वही जो सेकेंडरी अमाइन है वो हमें इनसॉल्युबल प्रोडक्ट देता है. एंड टर्शरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट, टर्शरी अमाइन रिएक्शन ही नहीं करता. सो with the help of Hinsberg reagent we can easily identify the given compound whether it is primary, secondary or tertiary amine. ठीक है. So for question number 13th, which option is correct? Option B is correct, separation of amine mixture. ठीक है, तो question 13th का B यहाँ पे correct हो जाएगा. Next question, question number 14th, which of these substance has lower melting point than amine? amine से भी कम melting point यहाँ पे किसका है? Alcohol, ether, carboxylic acid and phosphine. So you all are aware, ठीक है, किससे आप अवेयर हो? एल्कोहल से अवेयर हो, दैट इज OH, ईथर इज ROR एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH. नाउ व्हाट इज फॉस्फाइन? फॉस्फाइन इज PH3, है ना, आपने NH3 के बारे में पढ़ा है, बट फॉस्फाइन इज PH3. Now again we'll read this question, which of these substance has the lower melting point than amine? amine से भी कम melting point किसका है? So अगर alcohol की बात करें, see alcohol and carboxylic acid, ठीक है, have a hydrogen bond. That means hydrogen bond है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनका जो melting point है वो high हो जाएगा as compared to amine. But in case of phosphine, ठीक है, इसका जो melting point है is lower than amine. So for question number 14th, which option is correct? Option D is correct, that is phosphine. ठीक है, clear है? So for question number 14th, option D is correct. Now question number 15th, when acetamide is converted into methyl amine, what is the name of this reaction? अब आपको इसको जनरली जरूरत नहीं है पूरा सॉल्व करने की, आप प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है, कन्वर्ट हो गया किसमें? मिथाइल अमाइन में, ठीक है. CH कितना हो जाएगा? CH3NH2, दैट इज मिथाइल अमाइन, यानी कि 1 डिग्री अमाइन. और 1 डिग्री अमाइन हमें कौन देता है? हिंसबर्ग रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हॉफमैन रिएक्शन या फिर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. तो थोड़ी देर पहले ही हमने हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन किया था, और इन दैट वी हैव सीन कि हमें RNH2 मिलता है, दैट इज 1 डिग्री अमाइन. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 15th, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट IUPAC नेम. तो यहाँ पे है हमारे पास कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, NH एंड CH3. सो देखो ये है हमारे पास नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक हमारा ये एल्काइल ग्रुप है, एक हमारा ये एल्काइल ग्रुप है, ठीक है. तो N से क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल. तो हम लिखेंगे पहले N मिथाइल. अब इससे पूरा ये कंपाउंड जुड़ा हुआ है बड़ा वाला, तो क्या है ये? दिस इज प्रोप, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, प्रोप 2 इन और 1 अमाइन, prop 2 ene or 1 amine. So this is the nomenclature for this compound, N-methyl prop 2 ene 1 amine. So let's see the options. 2 amino 4 pentane, ठीक है, allyl methyl amine, 4 amino pent 1 ene and N-methyl prop 2 ene 1 amine. So N-methyl prop 2 ene 1 amine. That means for question number 16th, which option is correct? Option D यहाँ पे एकदम correct हो जाएगा. Now next question है, अमोनोलिसिस इज अ टाइप ऑफ. अमोनोलिसिस किस टाइप का रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. सो बेसिकली ये एक सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन है. अब सब्स्टिट्यूशन में भी 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, वेदर इट इज इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक. सो इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्या होगा? अमोनोलिसिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन. So question number 17th, option C is correct. Now
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 एंड अमाइंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ लिविंग नेचुरली दे फाउंड इन। तो अमाइंस किस किस में प्रेजेंट होता है? वाइटामिन्स, एल्कलॉइड्स विच इज जनरली प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्रोटीन एंड ऑल ऑफ दीज। तो ये चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है और आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो ये चैप्टर स्टार्ट है उसकी फर्स्ट पेज पे ही ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि जो अमाइंस है, ठीक है, बेसिकली वाइटामिन्स हो, एल्कलॉइड्स हो, प्रोटीन हो, सब में प्रेजेंट है, राइट। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हम किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस या फिर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस। तो अगर हम चाहें तो इसका रिएक्शन लिख के देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम थैलामाइड बनाएंगे। कैसे बनता है? बेंजीन, COO, COO एंड NH। इसका रिएक्शन हम करा देते हैं KOH के साथ, ठीक है, दिस इज थैलेमाइड। तो ये बन जाएगा हमारा COO, COO, NK। फिर इसका रिएक्शन हम RX के साथ कराते हैं एंड हेयर R शुड बी एलिफेटिक नॉट एरोमेटिक। तो ये बन जाएगा COO, COO, NR। फिर इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा देते हैं? 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ करा देंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगा COONA, COONA and RNH2. This is primary एलिफेटिक अमाइंस। दिस इज प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहां से हमको क्या मिल रहा है? अगेन ऑप्शन डी इज द करेक्ट, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस। किसका फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे? प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन पे अब हम बात करेंगे। So the reduction of nitro compound is most preferred in the presence of। तो सबसे अच्छा यहाँ पे रिडक्शन के लिए रिएजेंट क्या है? आयरन स्क्रैप एंड HCl, ठीक है, finely divided nickel and palladium H2 in ethanol and SN plus HCl। So देखो रिडक्शन हम कर सकते हैं, राइट? किसके साथ? नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करेंगे तो वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 है। यहाँ पे बेसिकली जो हम रिएजेंट लेते हैं दैट इज आयरन स्क्रैप एंड HCl एंड इट रिड्यूस नाइट्रो ग्रुप टू अमाइन, ये बन जाएगा NH2, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। ये हमारा क्या बन जाएगा? NH2। सो मोस्ट प्रिफर्ड यहाँ पे किसको लेंगे हम? आयरन स्क्रैप एंड HCl। बेसिकली खराब आयरन की यहाँ पे बात की जा रही है जो ऐसी हम फेंक देते हैं, तो देखो उसका यूज करके हम यहाँ पे रिडक्शन कर सकते हैं एंड बहुत कम अमाउंट में भी हम इसको लेंगे तो भी रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज आवर 20th क्वेश्चन और यहाँ पे हमारा ये पेपर होता है खत्म, ठीक है। आई होप कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिनका ये एग्जाम मिस हो गया है और जो नेक्स्ट टाइम ये टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। बेसिकली बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ठीक है। 2 चीज़ें आपको ढूंढनी है, पहला आपको गूगल फॉर्म देखना है, दूसरा आपको व्हाट्सएप का लिंक देखना है। सबसे पहले आप गूगल फॉर्म फिल करेंगे ताकि आपकी नोटिफिकेशन हम तक आ जाए, हमें पता चल जाए कि आप इस एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हैं। सेकेंड चीज़, व्हाट्सएप का जो आपको ग्रुप मिलेगा आपको उस पर टैप करना है, आप व्हाट्सएप में कनेक्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा वेट करना, ठीक है, हम आपको उसमें एंट्री देंगे, उसके बाद ही आप ग्रुप ज्वाइन कर पाओगे। तो वहाँ पे आप अपना नाम लिख देना और आप इस नेक्स्ट टेस्ट के बारे में पूछ सकते हो कि कब होगा, क्या सिलेबस है। वैसे तो हम सारी चीज़ें कम्युनिटी पोस्ट पे 1 वीक पहले ही सबको इन्फॉर्म कर देते हैं क्योंकि आप सबको प्रिपरेशन भी करनी होगी, है कि नहीं है। तो अगर समझ में नहीं आता है तो आप ग्रुप पे ये ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी की बातें, बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।